merger and acquisitions, right? Chapter what? Merger and acquisitions. So practical related on that, merger and acquisition. तो आ जाओ, पहले छोटा सम्स है, ये छोटे सम्स है 5-7 मार्क्स के लिए. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग, मतलब ऐसा सोच रहा है, बराबर है, विचार कर रहा है, टू परचेज कंपनी वाई. ठीक है, कंपनी एक्स सोच रहा है कि भाई परचेस कर ले कंपनी वाई को. कंपनी एक्स के पास, कंपनी एक्स हैज 3 लाख शेयर्स. कंपनी एक्स हैज व्हाट बेटा, 3 लाख शेयर्स हैविंग अ मार्केट प्राइस, क्या बेटा, मार्केट प्राइस ऑफ ₹30 पर शेयर. उसका मार्केट प्राइस है 30 पर शेयर. वाइल कंपनी वाई हैज 2 लाख शेयर्स, जबकि कंपनी वाई के पास कितना है, 2 लाख शेयर्स है, सेलिंग एट 20 पर शेयर. ठीक है, वो 20 पर शेयर पे. ओके, द ईपीएस आर ₹4 and 2.5 फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. मतलब एक्स का ईपीएस हो गया 4 और वाई का ईपीएस हो गया 2.25. मैनेजमेंट ऑफ both the companies, क्या बेटा, मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, both the companies are discussing two alternative proposals. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटेड बिलो. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, देखेंगे हम लोग टू अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटेड बिलो इन प्रपोर्शन टू द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ टू कंपनीज. मतलब ईपीएस के बेसिस पे जो भी होगा वो एक्सचेंज होगा, स्वैप रेशियो टाइप. तो आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस, वो भी आफ्टर मर्जर का. क्या बेटा, आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस, वो भी कौन सा, आफ्टर मर्जर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है अपने को, लेट्स सॉल्व इट. सो गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. कैलकुलेटर लेके बैठना. क्वेश्चन हमने देख लिया. अब अपने को मेन फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस. देखो इधर देखो, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आफ्टर मर्जर. बेटा ईपीएस के लिए आपको अर्निंग्स तो मालूम होना ही चाहिए, कॉमन सी बात है. तो अर्निंग आप इजीली निकाल सकते हो. इधर देख रहे हो, कंपनी एक्स के पास 3 लाख शेयर्स है, तो 3 लाख शेयर्स और ईपीएस कितना है 4, तो 3 लाख इंटू 4 करोगे तो टोटल अर्निंग्स मिल जाएगा उसका, एक्स का. वाई का कितना है, 2 लाख शेयर्स है और इसका कितना था 2.25, मल्टीप्लाई कर लो तो इसका अर्निंग मिल जाएगा. तो टोटल अर्निंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से निकाल सकते हो. निकाल लो ना फिर, जब बड़ी बात नहीं है तो फिर निकालो, फिर क्यों सोच रहे हो इतना. चलो चलो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स. कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स निकालना कोई बात बड़ी बात है ही नहीं. तो चलो फटाफट, जब बड़ी बात नहीं तो निकालो यार. देखो इसके लिए नॉर्मल सा फॉर्मेट बना देता हूँ, जरूरी नहीं है विदाउट फॉर्मेट भी आप निकाल सकते हो, बट आपको प्रॉपरली समझाने के लिए दिखा देता है. जैसे एक कंपनी हो गया, एक है अपना एक्स और एक है वाई. ठीक है, अब ये दोनों का जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोल देंगे दोनों का टोटल वाला, इधर टोटल. ठीक है, क्या एडअप करेंगे तो टोटल. चलो, नंबर ऑफ शेयर्स, इसका है 3 लाख शेयर्स और इसका है 2 लाख शेयर्स. ठीक है, 3 लाख 2 लाख शेयर्स. ओके, और फिर ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी दिया अपने को. इसका है 4, इसका है 2.25. 4 and 2.25. फिर टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स इन रुपीस. ठीक है, चलो टोटल अर्निंग्स निकाल लो बच्चा लोग. 3 लाख इंटू 4 12 लैक्स, इसका अर्निंग्स हो गया. और 2 लाख इंटू 2.25 कितना होता है, 4,50,000. ओके, 4,50,000 है ना, देख लो भाई. ठीक है, बराबर. चलो ये भी हो गया.
तो डायरेक्ट कर दिया मैंने 225 इंटू 2 450 पॉइंट के हिसाब से, फिर मल्टीप्लाई कर लो तो 450 हो गया, बट उतना दिमाग नहीं लगाने का, कैलसी से करो 450। चलो तो ये कितना हो गया 16,50,000 टोटल अर्निंग्स हो गया। क्या हो गया 16,50,000 का क्या हो गया अपना सपना मनी मनी 16,25,000 टोटल। ठीक है ये टोटल हो गया। देखो आफ्टर मर्जर का ईपीएस निकालना है तो आफ्टर मर्जर का टोटल अर्निंग्स तो आपको मालूम पड़ गया, ये मर्ज हो गया तो फिर टोटल मर्जर के बाद कितना अर्निंग्स हो गया। ठीक है ये अपने को मालूम पड़ गया। अब यही अर्निंग को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आफ्टर मर्जर मिल जाएगा। तो बोलोगे सर इतना तो सिंपल है, आप नंबर ऑफ शेयर ये दोनों प्लस कर लो। नहीं ऐसा नहीं, मर्जर में दिया है ना कौन से रेशो में जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स ये दोनों प्लस करके नहीं निकाल सकते ना बच्चा। ठीक है तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है अर्निंग्स तो आपको मिल गया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या बोल रहा है देखो इधर। सी हियर management of both the companies are discussing two alternative proposals for exchange of shares as indicated below in proportion to exchange of shares। कौन से proportion में relative EPS of two companies। तो EPS निकालने के लिए जो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सचेंज है वो ईपीएस का ही बेस लेके निकालना है। कैसे हाउ टू कैलकुलेट वो देख लो कैसे निकालना है। ईपीएस के प्रोपोर्शन में निकालना है तो कैसे भाई, ये बड़ा सवाल है ना आपके ऊपर। ठीक है तो उस बड़े सवाल को हम छोटा कर देते हैं, है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन उस बड़े सवाल का हम जवाब भी दे देते हैं फटाफट। चलो तो ये तो ठीक है, ये टोटल अर्निंग्स का कैलकुलेशन अपना हो गया। आ जाओ इधर, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर निकालने का फंडा। नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट आफ्टर मर्जर। ठीक है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स। ठीक है अब किस पे प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर, ये ईपीएस है तो अर्निंग समझ कर टोटल ले लोगे तुम। ठीक है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है व्हाट इट, वो अर्निंग मतलब इधर अर्निंग पर शेयर है, याद रखो ईपीएस है। चलो जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है। चलो फिर ठीक है तो प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स मतलब ईपीएस के बेसिस पे करना है अपने को। तो क्या प्रपोर्शन है उसका, प्रपोर्शन क्या है आपको पता है 2 पॉइंट। देखो अब कैसा निकालना है अपने को, मैंने ये फॉर्मूला बताया था थियरी के टाइम पे कि जो भी प्रपोर्शन रहेगा पहले टारगेट फर्म नीचे एक्वायरिंग फर्म। तो टारगेट फर्म का कितना है बराबर है, टारगेट फर्म देखो टारगेट फर्म का कितना है 2.25 प्रपोर्शन है, मतलब अर्निंग्स कितना है उसका, अर्निंग पर शेयर टारगेट फर्म का। ये टारगेट अपना कौन है, एक्स ले रहा है वाई को, एक्स किसको ले रहा है बेटा, वाई, एक्स परचेस करेगा वाई को, तो टारगेट फर्म कौन हुआ वाई, बराबर है, टारगेट कौन हुआ वाई, बराबर है कि नहीं, टारगेट कौन हुआ बच्चा वाई, एक्वायरिंग कौन हो गया, एक्वायरिंग फर्म हो गया एक्स, एक्वायरिंग कंपनी कौन हुआ एक्स हो गया ना, तो वो याद रखना। तो अपना सेम फंडा है कि ये अपना टारगेट लिख देता हूं समझने के लिए इन फ्यूचर, टारगेट फर्म या टारगेट कंपनी। ठीक है फिलहाल इसमें क्या लिखा है वही लिखना, एक्स इसका कंपनी, कंपनी तो कंपनी लिखो, टारगेट टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी का कितना है प्रपोर्शन, स्वैप रेशियो निकालना है आपको, तो टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी। ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बट एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया बस और कुछ नहीं, बराबर है। इट मींस एक्स इज परचेजिंग वाई, सो वाई हैज व्हाट, बराबर वाई इज व्हाट टारगेट कंपनी हो गया और ये एक्वायरिंग कंपनी हो गया, मालूम पड़ा, क्लियर है। मतलब 2.25 आउट ऑफ 4
ऑफ एक्स, तो एक्स परचेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ देगा ना इन एक्सचेंज, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स इस रेशियो में जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय एक्स लिमिटेड। चलो एक्स लिमिटेड कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा बेटा, ठीक है। आ जाओ, देखो कैसा सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या प्रोपोर्शन हो गया, 2.25 अपॉन y का प्रोपोर्शन हो गया, एक स्वैप रेशियो टाइप हो गया, इनटू, अब जरा देखो किसको इशू करना है अपने को, y को इशू करना है। तो y के पास था कितना पहले, 2 लाख, ठीक है। y के पास था कितना, 2 लाख। अब वो 2 लाख शेयर्स में इस प्रोपोर्शन में क्या करेगा, x उसको इशू करेगा, 2.25 डिवाइड बाय 4, सिंपल सा, बराबर है। 2.25 डिवाइड बाय 4 के प्रोपोर्शन में इशू करेगा। तो इशू करेगा मतलब कितना आएगा, बोलो कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 1,12,500। ओके, बाकी लोग भी चेक कर लो। तो मतलब इट मींस व्हाट कि एक्स जो है इशू करेगा कितना, 1,12,500 शेयर्स, किसको, वाई को। अभी वाई कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स है, बट 2 लाख नहीं, 2 लाख का प्रपोर्शन बनाया ना, स्वैप रेशियो बनाया ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है अपने को कौन से प्रपोर्शन में, हमने ऐसे ही नहीं निकाला है, दिख रहा है ना इधर, कौन से प्रपोर्शन में, मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर exchange of shares in proportion to the relative EPS of two companies, in proportion to the relative EPS, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा टारगेट जो भी कंपनी रहेगा या टारगेट फर्म डिवाइड बाय एक्वायरिंग फर्म, ये याद रखना। और ये थियरी में ऐसे ही नहीं बताया, बराबर है, कट टू कट थियरी में बताया है इसको, ये बेसिस पे स्वैप रेशियो आएगा। तो थियरी जिसने नहीं देखा है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, डोंट वरी, देख सकता है, फटाफट भगा के भी देख सकते हो, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है। भगा के मतलब वो मल्टीपल टाइम्स होता है ना, टू वीडियो में ऑप्शन रहता है ना, ठीक है। तो टारगेट कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी, खत्म, उसके बेसिस पे स्वैप रेशियो बनेगा। और टारगेट कंपनी का कितना शेयर्स था, 2 लाख था, तो इस प्रोपोर्शन में देगा, मतलब खत्म, कितना देगा वो आपने निकाल लिया बेटा इधर। तो ये याद रखना, ये अभी आपको बड़े बड़े सम्स में ये फंडा, ये स्वैप रेशियो वाला, एक्सचेंज रेशियो वाला बहुत यूज होगा, हर सम में यूज होगा, इन ईच एंड एवरी सम, समझा। यस, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड जेनी, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो 1,12,500 है, ठीक है, ये याद रखो, भूलना नहीं। चलो उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया अपना बेटा, 1,12,500 आ गया ना, फिर तो क्या है यार, फिर तो गेम ओवर। क्या करना है अभी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। बेटा कितना सिंपल है, देखो अभी परचेस कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स का शेयर तो फिक्स है, वो उसका तो 3 लाख शेयर है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। प्लस वाई को एक्वायर किया, बराबर, तो वाई को कितना इशू कर रहा है, 1,12,500, तो 1,12,500 शेयर और बढ़ गया, इशू किया मतलब होगा तो वही कंपनी का ना यार, है कि नहीं। तो कैपिटल और बढ़ गया, शेयर्स और बढ़ गए, तो 3 लाख प्लस 1,12,500 कितना हो गया, 4,12,500 शेयर्स, ठीक है। मतलब अब कितना टोटल शेयर्स हो गया आफ्टर मर्जर के बाद, 4,12,500 शेयर्स, ठीक है। तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्या कर रहे होगे, अरे भाई ये तो हो गया आफ्टर मर्जर 3 + 2 5 लाख, गया पूरा, उधर ही गेम ओवर हो जाएगा, समझा, माइनस मिल जाएगा, मार्क्स माइनस आएगा नहीं, जीरो मिलेगा, ठीक है। याद रखना, तो उधर स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो दिया रहता है ना बेटा, एक्विजिशन के टाइम पे, मर्जर के टाइम पे, परचेस के टाइम पे सब रहता है, बराबर है। प्रपोजल डिसाइड होता है क्या रेशियो रहेगा, कौन से रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो वो स्वैप रेशियो, वो एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे आपको करके देखना है कि आप कितना दोगे टारगेट फर्म को। तो कितना दिया आपने, 1,12,500 शेयर्स दिया, तो आफ्टर मर्जर फाइनली आपको 4,12,500 शेयर्स आ गया। तो बच्चा अब ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालना कोई बड़ा काम है क्या आपके लिए, कोई बड़ा काम नहीं, अब आराम से निकाल सकते हो। तो चलो लेट्स कैलकुलेट ईपीएस आफ्टर मर्जर।
सो ईपीएस आफ्टर मर्जर, सो ईपीएस आफ्टर मर्जर का फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर है ना, मतलब वही अर्निंग आफ्टर टैक्स ये सब। बेटा ये टोटल अर्निंग्स क्या आफ्टर मर्जर का है, अब इतना तो समझ ही सकते हो ना, अब ये लिखने की जरूरत क्यों है मेरे को, फिर भी लिख दिया। इधर लिखा ही है ना आफ्टर मर्जर यार, ठीक है, तो जो भी रहेगा सब आफ्टर मर्जर का ही रहेगा, फिर भी इधर लिख दिया मैंने, याद रखना। टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ठीक है, बराबर बेटा। चलो, तो टोटल अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स कितनी थी भाई, ये देखो टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर वाली कितनी रहे, ये रहे 16,50,000, ओके 16,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना था अपना, 4,12,500 शेयर्स आफ्टर मर्जर था, ठीक है। तो चलो बता दो आफ्टर मर्जर कितना आ गया ईपीएस, यही आपका निकलना मेन पर्पस था, ये करने का और मार्क्स लेके जाने का, मिनिमम 5 और 7 या 8, बस उससे ज्यादा मार्क्स का नहीं रहेगा ये वाला, ये इतना ये पार्ट, हाँ ठीक है। तो ईपीएस, लेकिन ये पार्ट बड़े सम में यूज होना ही आपको, तो दिस इज व्हाट ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना आ रहा है बच्चा, 4 ना, ओके ₹4, चलो हो गया अपना कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड ईपीएस आफ्टर मर्जर, डन हो गया सबका। तो इसको सब अच्छे से प्रैक्टिस करने का, समझा क्या, वेरी गुड अक्षत, शाबाश, इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करने का, भूलने का नहीं बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके क्लियर है। चलो आ जाओ, नाउ द नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। हाँ, तो नेक्स्ट सम में आपको अब करना है जो सम ये वाला, आ जाओ, क्या दिया इसमें, दिख रहा है क्वेश्चन सबको, सनी लिमिटेड करके दिया, कैन यू सी इट, सनी लिमिटेड है ना। चलो अभी देखो ये सब में है क्या बेटा, क्वेश्चन देख लो एक बार, आ जाओ। सी, सनी लिमिटेड इज स्टडीइंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रेनी लिमिटेड, राइट है, सनी लिमिटेड इज स्टडीइंग व्हाट द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ व्हाट, रेनी लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है अपने को अवेलेबल है, ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने को दिया है 3 लाख और इधर 75,000, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिया है 50,000 और 10,000, और पीई मतलब प्राइस अर्निंग रेशो इधर 3 है इधर 2 है। इफ मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, व्हाट इज ईपीएस ऑफ द न्यू फर्म, अगर मर्जर टेक्स प्लेस हुआ एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, अभी इधर देखो स्वैप रेशो कौन से बेस पे है, मतलब स्वैप मतलब एक्सचेंज रेशो कौन से बेस पे है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे है, मार्केट प्राइस, ठीक है याद रखना। तो व्हाट इज ईपीएस ऑफ द न्यू फर्म, तो न्यू फर्म का ईपीएस क्या होगा, चलो हम निकालते हैं बेटा एक एक करके। अच्छा पहले ये बता दो इसमें टारगेट फर्म कौन है और एक्वायरिंग फर्म कौन है, बताओ फटाफट, कम ऑन कौन बताएगा, इसमें टारगेट फर्म कौन है और एक्वायरिंग फर्म कौन है, वेरी गुड शाबाश बेटा, मतलब सनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रेनी, रेनी अपना टारगेट हो गया, ये अपना टारगेट है, ये अपना टारगेट कंपनी हो गया, समझा, और ये कौन है एक्वायरिंग। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना, नहीं तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा पूरे सम का, समझा, उधर ही खत्म हो जाएगा स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको क्या निकालना है, स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, वेरी गुड आर्यन शाबाश बेटा। चलो तो चलो आ जाओ, अब इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कर रहे हो अभी।
ठीक है, पहला सम तो बेसिक था, वो तो खाली करके रखना, प्रैक्टिस में दिया है। चलो अभी सॉल्यूशन, चलो अब सॉल्यूशन के लिए क्या करो, देखो आपको डेटा क्या क्या दिया है, इधर देखो, जो डेटा है उसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो। यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया ही है, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिया ही है बेटा, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो अपना ईपीएस, तो निकाल लोगे इजीली, है कि नहीं, ईपीएस निकाल लोगे ना, तो निकालो ना पहले ईपीएस, और ईपीएस तो अपने को चाहिए ही, न्यू फर्म का ईपीएस निकालना है तो बाकी लोग का तो ईपीएस पहले निकाल लो, क्योंकि ईपीएस के बेसिस पे आप पी रेशो निकालोगे, बराबर है, पी मल्टीपल्स तो चलो दिया ही है, मार्केट प्राइस निकाल लोगे, तो कैसे, देखो एक एक करके, तो पहले जो जो डेटा दिया है उस डेटा के बेसिस पे पहले कैलकुलेट कर लो, तो आपको ईपीएस निकल जाएगा इधर आराम से। तो चलो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है, तो ईपीएस के लिए फॉर्मूला क्या है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है वो ले लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चलो पहले ईपीएस किसका निकालते हैं हम लोग, सनी लिमिटेड का, सनी लिमिटेड, सो ईपीएस, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सन्नी का, 3 lakhs ना, ओके, 3 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है इसका, 50,000 शेयर्स, ओके, चलो तो ईपीएस कितना आ गया, ₹6, ठीक है, ये तो सन्नी का हो गया, चलो फिर 6 ही आ रहा है ना, हाँ, फिर उसके बाद रेनी का भी निकाल लो, रेनी का इधर ही नीचे निकाल लेते रेनी का, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से डायरेक्टली इधर ईपीएस इज इक्वल टू क्या, ईपीएस इज इक्वल टू रेनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, रेनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 10,000, ओके, तो आ जाओ कितना हो गया ईपीएस, इसका हो गया 7.5, दैट्स इट, बराबर है, हाउ मच 7.5, बराबर, राइट बेटा, अपने को है ना ये अक्षत बराबर क्वेश्चन किया, वेरी गुड, सुनो क्या बोल रहा है इधर, अपने को है ना जो स्वैप रेशियो है ना अक्षत, वो किसका करना है देख, मतलब जो क्वेश्चन में दिया ना उसके हिसाब से चलना है बेटा, देख बराबर क्वेश्चन किया है, बट अपने को करना क्या है देखो, इफ मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, ईपीएस के बेसिस पे नहीं करना है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, ईपीएस के बेसिस पे, इधर क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब एमपीएस, है कि नहीं, और एमपीएस निकालने के लिए ईपीएस तो पता रहना चाहिए ना अपने को, एमपीएस निकालने के लिए ईपीएस तो चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो अपने को दिया ही है, ईपीएस निकालना है, ईपीएस निकाल लो तो आपका एमपीएस निकल जाएगा, फिर वो जो टारगेट फर्म और एक्वायरिंग फर्म का जो रेशियो लेना है अपने को, स्वैप रेशियो, वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे लेना है, समझ गया बेटा, क्लियर है अक्षत, ओके, ठीक है, चल आ जाओ, तो लेट्स डू इट, तो हमारा ईपीएस तो निकल गया, अब ईपीएस के बेसिस पे आप मार्केट प्राइस आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि पी रेशो अपने को दिया है, पी मल्टीपल्स अपने को दिया है, तो आ जाओ, ये सब याद रखो, सब हाई लेवल के, मतलब आप कंपनी लेवल पे जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो यही सब करना है आपने, तो आप अभी एकदम बड़े हो गए हो, याद रखना, आ जाओ, तो ये सब सम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, चलो फिर अपने को क्या करना है, अभी पी रेशो निकाल के, नाउ पी रेशो निकाल के हम लोग अपना क्या करेंगे, एमपीएस निकाल लेंगे, और एक बार एमपीएस आ गया तो क्वेश्चन में एमपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशो बोला है तो वो भी कर लेंगे, तो चलो पी रेशो, पी रेशो का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने बेटा, पी रेशो मतलब क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, फुल फॉर्म लिख दो कि रहने दो, पता है ना, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर और ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ठीक है, चलो सबसे पहले सनी लिमिटेड का निकालते हैं, सनी लिमिटेड का पीई रेशो, हाँ ध्यान देना आप,
सनी लिमिटेड का पी रेशो गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू एमपीएस अपने को निकालना है, एमपीएस वी हैव टू फाइंड आउट दिस, और ईपीएस जस्ट निकाला, ईपीएस कितना आया था? 6। ठीक है, तो चलो कितना हो गया अपना एमपीएस? 18 आ जाएगा। कैसे आ जाए? एक स्टेप बढ़ा दो क्या? अबे 3 है, ये 6 ऊपर आया तो इनटू हो गया, इज इक्वल टू एमपीएस, तो 18। ठीक है, मतलब अपना एमपीएस आ गया अपने को कितना? मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया 18, इसमें आता है ये रुपीस में। ठीक है, चलो फिर रेनी का भी निकाल ले, रेनी लिमिटेड। चलो रेनी लिमिटेड का क्या हो जाएगा अपना? सेम फंडा। रेनी का कितना दिया था? पी रेशो 2 इज इक्वल टू, अब इसका भी एमपीएस अपने को निकालना है बच्चा। ठीक है, निकालेंगे एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस निकाला था ना अभी जस्ट, तो रेनी का कितना था ईपीएस? कितना था भाई? 7.5। ये देखो ये रहा 7.5 है, 7.5। ठीक है, तो ये 2 इंटू 7.5 इज इक्वल टू एमपीएस। तो कितना हो गया एमपीएस? ₹15। दिस इज व्हाट एमपीएस, वी गॉट इट। So we get the MPS of Sunny and Rainy। बराबर है, दोनों का मिल गया अपने को, खत्म हो गया काम अपना। क्लियर? चलो अब मेन तो अपने को एमपीएस ही निकालना था, क्योंकि एमपीएस के बेसिस पे अपना एक्सचेंज रेशो आएगा। तो चलो ना यार, कर लेते हैं अभी एक्सचेंज रेशो। ये हो गया सबका, तो चलो लेट्स डू द एक्सचेंज रेशो। ठीक है, आ जाओ। ये एक्सचेंज रेशो को आप स्वैप रेशो बोल सकते हो, याद रखो। तो अब एक्सचेंज रेशो फॉर्मूला आपको पता ही है नॉर्मल, कि एमपीएस ऑफ व्हाट? टारगेट फर्म। अब आया अक्षत इधर, एज पर द क्वेश्चन, कि एमपीएस के बेसिस पे लेना है एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग फर्म। टारगेट फर्म और एक्वायरिंग फर्म। चलो, तो टारगेट फर्म का एमपीएस कितना था? किधर है किधर है? टारगेट फर्म कौन है पहले ये तो मालूम रहना चाहिए ना आपको। ये रेनी टारगेट है, सनी एक्वायरिंग है। तो टारगेट फर्म का कितना था? 15 ना, लिख दूं क्या इधर? ये अपना टारगेट है और ये एक्वायरिंग है, समझने के लिए। ठीक है, तो टारगेट फर्म का कितना है एमपीएस? 15 अपॉन टारगेट फर्म जो है उसका तो 15 हो गया, लेकिन एक्वायरिंग का कितना है? एक्वायरिंग का 18 ही है ना, चेक कर लो भाई, बराबर है क्या? एक्वायरिंग 18 है ना? ओके, चलो हो गया। तो ये अपना रेशो बन गया, एक्सचेंज रेशो। हाँ, अब इसी एक्सचेंज रेशो के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। चलो, सो क्या नंबर ऑफ शेयर्स, सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued by सन्नी लिमिटेड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय सन्नी लिमिटेड, तो कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपल सा फंडा, रेशो क्या बना था अपना? 15:18 का, इनटू वो टारगेट फर्म का कितना शेयर था, जरा देख लेना क्वेश्चन में। टारगेट मतलब रेनी, हाँ रेनी, कितना है शेयर्स उसके लिए? उसका शेयर्स कितना था? 10,000, बराबर है। तो आ जाओ, तो उसका 10,000 शेयर्स था, लेकिन अब उसको हम नए, मतलब जब ये एक्वायरिंग के बाद हम उसको 15:18 के रेशो में शेयर्स देने वाले, तो कितना आ रहा है? हाँ यस, यू कैन राइट इट, बराबर है। सो कितना आ रहा है? 15/18। यस शांतन, यू कैन राइट इट, बट दिस विल बी द बेटर ऑप्शन, राइट? सो 15:18 इंटू 10,000 कितना आया? अच्छा, पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? कितना? 8333 पॉइंट, कितना मतलब एग्जैक्ट क्या? अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड बेटा।
देखो कभी भी शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो क्या करना है, इसको राइट ऑफ करो, मालूम पड़ा, और इसको राउंडिंग ऑफ करके एक अमाउंट ले लो। बट शेयर्स टू बी टेकन इन राउंड ऑफ फिगर, तो इसका राउंडेड ऑफ फिगर लो। हाँ, तो इसको राउंडेड ऑफ करेगा तो कितना आएगा, 8330। ठीक है, बाकी जो फ्रैक्शंस होगा ना, पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन, तो ऐसा नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, उसको फिर वो कंपनी पेमेंट कर देगा कैश में, कैश बैंक में। ठीक है, उससे इशू नहीं लेना है, बट शेयर फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए, बराबर है। तो हमने क्या किया, कर सकते हो बट फ्रैक्शन में नहीं होता जनरली, याद रखो। ठीक है, तो 8330 राउंड ऑफ कर दिया, बाकी जो रहेगा वो उसको कैश में देकर हटा देंगे। चलो कैश बैंक, तो 8330 हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो इतना हो गया सबका, ये डन हो गया, कोई बाकी है? ओके, चलो चलो, डन एवरीवन। नाउ आ जाओ, अब नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, तब तो फिर एकदम सिंपल। तो अब क्या ले लेंगे, अर्निंग ऑफ सनी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, तो अब दिखा दो। ठीक है, अब मेन अपने को न्यू ईपीएस फाइंड आउट करना है आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो आ जाओ, अर्निंग्स ऑफ, क्या बेटा, ये भी ले लो पहले, सनी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, मेन एक्वायरिंग फर्म तो यही है ना। तो इसका कितना है अर्निंग, देखो इसका 3 लाख तो खुद ही है, खुद का ही है, प्लस 75,000 जिसका टारगेट फर्म का जो एक्वायर करेगा वो, तो अब इसका ही हो गया ना। ठीक है, तो कितना हो गया, 3,75,000, 3,75,000, ये देखो। तो सनी लिमिटेड एक्विजिशन करेगा, तो अब 3 लाख प्लस 75 दोनों मिला के कितना हो गया अर्निंग्स उसका, 375 आफ्टर मर्जर। ठीक है, बट शेयर्स को मर्ज नहीं कर सकता, पहले भी बताया था मैंने, ये तो पता चला ये भी हो गया 50 प्लस 10 60, नहीं वैसा मत करना। शेयर्स का आपने देख लिया ना कितना आएगा, यस, ये 50 और शेयर कितना इशू कर रहे हैं हम लोग, 8330। ठीक है, तो आ जाओ, ये हो गया, बराबर है। तो चलो अब कर लो न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर। ठीक है, अभी इधर आपको अगर दिखाना तो ऐसे दिखा सकता, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, एक्स्ट्रा में आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा, 50,000 तो सन्नी का है ही, प्लस रेनी को जो दिया 8330 शेयर्स, तो कितना हो गया 58, हाउ मच, 58,330 शेयर्स, बराबर, क्लियर है। चलो अब निकाल लो न्यू ईपीएस, क्या बेटा, न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर। न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर, तो ईपीएस के लिए सिंपल सा फंडा, टोटल अर्निंग जो है आपका, तो कितना है टोटल अर्निंग्स, 3,75,000, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना हो गया 58,330 शेयर्स। फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो पता ही है ना। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर मर्जर और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो कितना आ गया, ₹6.43। ओके, सो दिस इज व्हाट न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर, हो गया, फिनिश, दैट्स इट, डन। ये हो गया अपना सम इधर खत्म, गॉट इट।